वी आर गोइंग टू रिवाइज सर्कुलेशन, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट और ब्लड के बारे में रिवाइज करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम ब्लड रिवाइज करेंगे। स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी देर किए, बिना कुछ देर किए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनाता है। सर्कुलेटरी मतलब तीन चीज़ों से मिलकर बनाता है कि सर्कुलेटरी फ्लूइड, सर्कुलेटरी फ्लूइड में क्या होता है, ब्लड होता है और लिम्फ होता है। ब्लड वेसल जिसके अंदर वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती है और पोर्टल वेन्स होती हैं, ठीक है। और पोर्टल सिस्टम होता है, पोर्टल आर्टरी, पोर्टल मतलब पोर्टल वेन्स जो होती है ना, उस पोर्टल सिस्टम के बारे में हम समझेंगे आगे। और जो पंपिंग वेन्स होती है और हार्ट होता है, ठीक है। तो इन सबसे मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बना होता है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन में 4 हीम होते हैं, 4% बनाते हैं ये 4 हीम। और ये किससे मिलकर बने होते हैं, 4 Fe+2 से, 4 पोरीफेरिन रिंग्स से। और हीमोग्लोबिन में हिम के अलावा ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। ग्लोबुलिन जो होता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन 96% होता है। बहुत ज़्यादा कि 4 चेन होती है, 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है, ठीक है। इससे हिम जुड़ा हुआ होता है। तो 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होंगी हीमोग्लोबिन की। और हीमोग्लोबिन से मिलकर बना होगा। 96% ग्लोबुलिन प्रोटीन होगा और 4% हीम होगा, ठीक है। और जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया किसे कहते हैं, तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स को कहते हैं, पेनिया कमी, प्लेटलेट्स से कमी हो जाएगी, प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाएगा, तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहेंगे। बेसिक फीचर देखेंगे हम ब्लड के, तो क्या कहते हैं, कौन सा टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, फ्लूइड टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। कौन सा टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। ओरिजिन क्या है ब्लड का, मेसोडर्मल ओरिजिन है। पीएच क्या है, 7.4 से लेकर 7.2। 7.4 कहाँ पर होती है, आर्टरीज में। आर्टरीज में पीएच कम होती है, सॉरी पीएच ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा एसिडिक होता है आर्टरीज का ब्लड। और 7.2 में स्लाइटली लेस बेसिक होती है वेंस के अंदर। तो पीएच बताइए ब्लड की, 7.4 तो आर्टरीज में होगी जो ज़्यादा बेसिक होगी, और 7.2 स्लाइटली कम बेसिक होगी, वेंस के अंदर होगी। वेंस के अंदर कम बेसिक और जो है आर्टरीज के अंदर ज़्यादा बेसिक होगी। 7.4 आर्टरीज में, 7.2 वेंस में होगी। हीमेटोलॉजी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड और उसके डिजीज़ के बारे में स्टडी करना हीमेटोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड बताइए, मेल में 5 लीटर होती है, 8% बनाती है बॉडी वेट का, और फीमेल में 4.5%, 4 से लेकर 4.5% होती है, 7% बनाती है पूरे बॉडी वेट का। ब्लड का वेट पूरे बॉडी वेट का मेंस के अंदर तो 8% है और फीमेल के अंदर 7% है। EFC क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये कितना होता है, 15 लीटर होता है। EFC एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है उसका जो होता है 15 लीटर, उसमें से ब्लड जो होता है कितना परसेंट बनाता है, 33%, मतलब 5 लीटर। और ये 4 से 5 लीटर जो बना रहा है ना ब्लड, तो पूरा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना होगा, पूरा फ्लूइड 15 लीटर फ्लूइड हमारे बॉडी में रहा, तो 15 किलोवेट तो हमारी फ्लूइड का ही है। उसमें से 4 से 5 लीटर हमारा ब्लड हो गया, 33% जो होगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ये ब्लड बना रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं प्लाज्मा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। प्लाज्मा किससे मिलकर बना हुआ है, सीरम किससे मिलकर बना हुआ है, और लिम्फ किससे मिलकर बना हुआ है। तो प्लाज्मा किससे, ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट्स कम करेंगे तो प्लाज्मा बनेगा। प्लाज्मा किससे मिलकर बना हुआ है, ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है ना उसमें उसको हटा देंगे ब्लड में से, तो सिर्फ लिक्विड लिक्विड बचेगा, वो प्लाज्मा होगा। सीरम किससे मिलकर बना होगा, प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर, जो ये प्लाज्मा है, मतलब कि ब्लड में से हमने वो सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी हटा दिए, उसमें से क्लोटिंग फैक्टर्स भी हटा दिए, तो क्या बचेगा, सीरम बचेगा। लिम्फ ब्लड माइनस प्लेटलेट्स प्लस आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स भी कम कर देंगे, आरबीसी और मैक्रो प्रोटीन भी कम कर देंगे, तो क्या बचेगा, डब्ल्यूबीसी और कुछ माइक्रो प्रोटीन बचेंगे, तो ये सब के बनाएंगे, लिम्फ बनाएंगे। तो बताइए जो वो है प्लाज्मा किससे मिलकर बना हुआ है, ब्लड में से हम क्या माइनस करेंगे प्लाज्मा बनाने के लिए, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। सीरम प्लाज्मा में से हम माइनस कर देंगे क्लोटिंग फैक्टर्स, और लिम्फ ब्लड में से हम माइनस कर देंगे प्लेटलेट्स, आरबीसी और सम मैक्रो प्रोटीन्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड की, फिर से कुछ क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात करें तो हम ठीक है, तो जो हाँ ब्लड है तो वो 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। उसमें प्लाज्मा कितनी परसेंट होता है, 55% ज़्यादा प्लाज्मा होगा, और 45% फॉर्म एलिमेंट, जो मतलब उसके सेल्स होंगे ना वो 45% होंगे। तो प्लाज्मा कितनी परसेंट, 55%, और प्लेटलेट्स कितनी, सॉरी फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितनी परसेंट, 45%। प्लाज्मा 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, वाटर,
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है प्लाज्मा? वाटर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इन 3 चीज़ों से मिलकर प्लाज्मा बना हुआ है। 55% प्लाज्मा और वाटर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तीनों आराम से याद हो गए, ठीक है। सबसे ज़्यादा पानी होगा प्लाज्मा के अंदर, 90 से 95% पानी, 90 से 92% पानी है। अब बचा कितना? 8%। 8 से 9% ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और 1% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। सबसे पहले हमने एक चीज़ पढ़ी, पानी 90 से 92% पानी है। अब इसके बारे में तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, पानी पानी होगा। उसके बाद इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस पढ़ेंगे। 1% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में 2 चीज़ें आएंगी, तो आयंस होंगे और एक सोल्ट्स होंगे। सोल्ट्स के अंदर NaCl, KCl और NaCO3। NaCO3 बफर का काम करता है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि बफर का काम कौन करता है ब्लड के अंदर? NaCO3 है ना, NaCO3, NaCO3 याद रखना है। NaCl, KCl सोल्ट तो हम जानते ही हैं, NaCO3, ठीक है। 3 चीज़ सोल्ट होते हैं। आयन कौन कौन से होते हैं? आयन होते हैं इसके अंदर क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तो याद हो गई, इसे हम क्लोरीन भी याद कर लेंगे इसे। तो 5 तरह के इसके अंदर आयन होंगे। सोडियम, पोटेशियम, सोडियम मतलब प्लस, सोडियम प्लस, Na प्लस, K प्लस, Ca प्लस और Mg2 प्लस और Cl माइनस, ये 4 होंगे, मतलब 5 होंगे। Cl माइनस, Mg2 प्लस, Na प्लस, K प्लस और Ca2 प्लस, ठीक है। और जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस 8 से 9% है। मिडिल मतलब वाटर से कम और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ज़्यादा। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है 8 से 9% है, ये भी कितनी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? 4 चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो फर्स्ट होंगे प्रोटीन ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे, 6 से 8% होंगे। और फिर कुछ उसके अंदर मतलब 2 से 3% जो बचा है ना, मतलब 1 से 2%, सॉरी 6 7 8 और हाँ 2 से 3% जो बचा है उसके अंदर ब्लड शुगर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड यूरिया होंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में ये क्या हो सकते हैं? एक तो होंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंस में प्रोटीन 6 से 8%, ब्लड शुगर, ब्लड यूरिया और ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अब प्रोटीन 6 से 8% है, ये भी 3 टाइप के प्रोटीन होंगे। एक तो एल्बुमिन होगा, एक प्रोथ्रोम्बिन प्लस फिब्रिनोजन होगा और एक ग्लोबिलिन प्रोटीन होंगे। कौन कौन से प्रोटीन होंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंस में? ब्लड के प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? ब्लड में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? तो एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन प्लस फिब्रिनोजन
करते हैं 55% तो प्लाज्मा हो गया। 55% प्लाज्मा में हमने ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी देख लिए, वाटर भी देख लिया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी देख लिए। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमने देख लिया प्रोटीन होते हैं, ब्लड शुगर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड यूरिया होता है, ठीक है। उसके अंदर भी हमने देखा कि प्रोटीन 3 टाइप के होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और प्रोथ्रोम्बिन प्लस फिब्रिनोजन। एल्बुमिन सबसे छोटा होता है और लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होता है, उसका काम होता है ऑस्मोरेगुलेशन। प्रोथ्रोम्बिन प्लस फिब्रिनोजन सबसे बड़े प्रोटीन होते हैं, लीवर के अंदर से के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं और उसका काम होता है क्लोटिंग, ब्लड की क्लोटिंग करना। ग्लोब्यूलिन 3 टाइप के होते हैं, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा जो होते हैं वो ब्लड द्वारा मतलब ये लीवर के द्वारा ही प्रोड्यूस होते हैं और ट्रांसपोर्ट होता है इनका फूड, बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है, ठीक है। और गामा ग्लोब्यूलिन इम्यूनोग्लोब्यूलिन है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है प्लाज्मा सेल्स के द्वारा। प्लाज्मा सेल्स किसके द्वारा जो होती है एक्टिविटी, सॉरी, एंटीबॉडी रिलीज करते हैं एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट द्वारा। फंक्शन प्रोटेक्शन का काम करता है। ब्लड शुगर 100 mg पर डेसीलीटर है तो नॉर्मल है, अगर इससे कम हो गई तो हाइपोग्लाइसीमिया, अगर ज़्यादा हो गई तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। ब्लड कोलेस्ट्रॉल 100 से 150 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए और ब्लड यूरिया 20 से 40 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड होना चाहिए। इफ़ अगर ब्लड यूरिया बढ़ेगा एनीमिया होगा, यूरीमिया होगा, यूरीमिया से एनीमिया हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 45% जो होता है ब्लड के अंदर वो ब्लड सेल्स होते हैं। अब ब्लड सेल जो होते हैं ना वो 3 टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी की बात करें तो आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। आरबीसी का नंबर होता है 5.5 मिलियन पर mm3 डेली डिस्ट्रॉय होती है 1%, इसमें से 1% जो है वो रोजाना डेली डिस्ट्रॉय होती है। नंबर कितना होगा आरबीसी का 5.5 मिलियन पर mm3। साइज इसकी 7.5 माइक्रोमीटर्स की लेंथ होती है, 2 माइक्रोमीटर्स की चौड़ाई होती है, बाइकॉनकेव शेप होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल भी एब्सेंट होते हैं। फॉर्मेशन एम्ब्रियो में योगसेक के द्वारा होता है और फिर स्प्लीन के द्वारा, फिर स्प्लीन या लीवर के द्वारा होता है। एम्ब्रियो में इसके द्वारा पहले योगसेक में होगा, फिर स्प्लीन या लीवर के द्वारा होगा। एडल्ट के अंदर रेड बोन मेरो में होता है, रेड बोन मेरो में स्टेम सेल्स होते हैं जो इलेक्ट्रोब्लास्ट बनाते हैं। इलेक्ट्रोब्लास्ट जो होते हैं उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये विटामिन B12 और फोलिक एसिड के प्रेजेंस में मैच्योर होकर आरबीसी बना लेते हैं। इलेक्ट्रोब्लास्ट सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है। लाइफ स्पैन 120 दिन का होता है। ग्रेवयार्ड और आरबीसी स्प्लीन होता है। आफ्टर 120 डेज ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी ओकर बाय मैक्रोफेज इन स्प्लीन। 120 दिन के बाद मतलब इसकी लाइफ लाइन 120 दिन होती है। 120 दिन के बाद आरबीसी का ब्रेकडाउन हो जाता है मैक्रोफेज के द्वारा स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन इज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है आरबीसी, इसमें न्यूक्लियस तो है नहीं, वैसे भी कोई ऑर्गेनल्स भी नहीं तो एरोबिक रेस्पिरेशन की ज़रूरत पड़े तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एब्सेंट होते हैं और मेटाबॉलिक प्रोसेस प्रेजेंट होती है। अमाउंट इन हेल्दी ह्यूमन 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है, ठीक है। इसको एक बार रिवाइज करेंगे, फिर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स भी पढ़ लें। उसके बाद डब्ल्यूबीसी की बात करें तो नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी होता है 6000 से 8000 पर mm3। आरबीसी रेशियो डब्ल्यूबीसी = 600:1 हो जाएगा, मतलब कि 6000 से 8000 पर mm3 होता है। मतलब कि अगर आरबीसी देखें तो 5.5 मिलियन थी, अगर उसको कंपेयर करें तो 600 आरबीसी में 1 डब्ल्यूबीसी होगा, मतलब कंपेयर करें तो, ठीक है। ल्यूकोसाइटोसिस डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएगी इन्फेक्शन के द्वारा, ल्यूकीमिया ब्लड के अंदर कैंसर हो जाएगा। सीखेंगे डायप्थेसिस अमेबल मूवमेंट ऑफ आरबीसी। लाइफ स्पेन हार्स 2 ईयर्स। इसका लाइफ स्पेन मतलब एक पर्टिकुलर नहीं, कई घंटों से लेकर कई सालों तक इसका लाइफ स्पेन हो सकता है। 2 टाइप्स के होते हैं ये डब्ल्यूबीसी, एग्रेनुलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट्स। एग्रेनुलोसाइट्स की बात करते हैं, साइटोप्लाज्म विदाउट ग्रेन्यूल्स। इसमें साइटोप्लाज्म ऐसा होता है डब्ल्यूबीसी के अंदर, इस वाले टाइप में एग्रेनुलोसाइट में कि इसमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होते, कण नहीं होते हैं। तो इसमें 2 टाइप के होते हैं एग्रेनुलोसाइट्स 2 टाइप के होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। 20 से 25% लिम्फोसाइट्स होते हैं और 6 से 8% मोनोसाइट्स होते हैं। कितने होते हैं? 20 से 25% लिम्फोसाइट और 6 से 8% मोनोसाइट्स। 20 से 25% लिम्फोसाइट्स और 6 से 8% मोनोसाइट। लिम्फोसाइट जो होते हैं उनमें रियल न्यूक्लियस होते हैं, सबसे छोटे होते हैं, कि साइज़ 8 माइक्रोमीटर होती है, जबकि मोनोसाइट सबसे बड़े होते हैं, किडनी शेप का न्यूक्लियस होता है, 18 माइक्रोमीटर इसकी साइज़ होती है।
जो मोनोसाइट्स होते हैं वो किसके काम करते हैं, फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं, और न्यूट्रोफिल भी फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं। तो एग्रेनुलोसाइट में कौन कौन हो गए, एग्रेनुलोसाइट में जिनमें साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, दो होते हैं, एक तो होते हैं लिम्फोसाइट्स और एक होते हैं मोनोसाइट। LM से याद रखेंगे, LM के अंदर कोई एक ग्रेन्यूल्स नहीं होते, LM है ना। और तो इसमें कोई ग्रेन्यूल नहीं होते। लिम्फोसाइट सबसे छोटे होता है, 8 माइक्रोमीटर की साइज़ होती है, और इनका न्यूक्लियस रियल होता है, जबकि लिम्फोसाइट सॉरी हाँ लिम्फोसाइट्स हो गए, मोनोसाइट 6 से 8% होते हैं, और किडनी शेप होते हैं, 18 माइक्रोमीटर इनका वो होती है साइज़, और सबसे लार्जेस्ट होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होता है, 3 टाइप के होते हैं, इयोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। इयोसिनोफिल जो होते हैं एसिडोफिल्स भी कहते हैं, ठीक है। इयोसिनोफिल का दूसरा नाम एसिडोफिल्स। इयोसिनोफिल जो होते हैं उनका जो है न्यूक्लियस होता है ना, वो भी ईयरफोन की तरह ही होता है, बाइलोब्ड होता है, 10 माइक्रोमीटर साइज़ है। जो ग्रेन्युलोसाइट्स होती है उनके सभी की साइज़ सेम होती है, 10 माइक्रोमीटर। ये 2 से 3% पाए जाते हैं, सबसे कम तो बेसोफिल पाए जाएंगे। बेसोफिल जो है वो एस शेप का न्यूक्लियस होता है, बेस एस से याद रखेंगे, तो एस शेप का न्यूक्लियस होगा, 10 माइक्रोमीटर की साइज़ होगी। ये सबसे कम पाएंगे जाएंगे 0.5 से 1%। न्यूट्रोफिल जो होते हैं ये मल्टी लोब्ड होते हैं, 4 से 7 लोब होती है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस भी होते हैं, ठीक है। अलग तरह के न्यूक्लियस होते हैं, 10 माइक्रोमीटर की साइज़ और 60% सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स पाए जाएंगे RBCs के अंदर। प्लेटलेट्स की बात करें तो थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है। नंबर 1.5 से 3.5 लाख पर mm³ होना चाहिए, 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³, 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³ होना चाहिए। ओनली प्रेजेंट इन मेमल्स, सिर्फ मेमल्स में प्रेजेंट होते हैं ये, और दूसरे उसमें नहीं होते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स प्रोड्यूस्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स के द्वारा बनते हैं। ये शेप इनका ओवल होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है इसमें एब्सेंट होता है, लाइफ स्पेन जो होता है वो 7 दिन का होता है। थ्रोम्बोस प्लास्टिन प्रेजेंट फॉर ब्लड क्लोट, थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड क्लोट बनाने के लिए प्रेजेंट होता है। फॉर ब्लड क्लोटिंग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के बारे में पढ़ ही लिया कि प्लेटलेट्स काउंट को डिक्रीज हो जाना कहलाता है। तो 45% फॉर्म एलिमेंट्स है, इसमें से RBC, WBC और प्लेटलेट्स है। RBC की बात करें सबसे ज़्यादा यही पाई जाएगी, इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, 5.5 से लेकर 5.5 मिलियन पर mm³ पाई जाती है। RBC के नंबर देखें तो 6000 से 8000 पर mm³ पाई जाएगी, जबकि WBC 1.5 से 3.5 लाख पर mm³ पाई जाएगी। अगर RBC को देखेंगे तो इसकी साइज़ रियल 1% होता है, 120 दिन का लाइफ स्पेन होता है, बाइकॉन्केव शेप होता है, लंबाई 7.5 माइक्रोमीटर, 2 माइक्रोमीटर इसकी चौड़ाई होती है ना। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ये एम्ब्रियो के अंदर योगसेक और फिर स्प्लीन और लीवर के द्वारा बनती है, और जो एडल्ट होता है उसमें रेड बोन मैरो द्वारा बनती है। कैसे रेड बोन मैरो की जो स्टेम सेल्स होती हैं वो इरिथ्रोब्लास्ट बनाते हैं, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये विटामिन B12 और फोलिक एसिड की प्रेजेंट में जो है RBC बनाता है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लाइफ स्पेन 120 दिन है, और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स एब्सेंट है। ग्रेन्यूल्स ग्रेवियर ऑफ RBC स्प्लीन है, स्प्लीन में जाके इनका ब्रेक डाउन हो जाता है मैक्रोफेज के द्वारा, 120 दिन में अनेरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एंजाइम फॉर ग्लाइकोलाइसिस एब्सेंट होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस प्रेजेंट होगी, 12-16 ग्राम पर mm पर 100 ml ऑफ ब्लड पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 12 से 16 ग्राम 100 ml ब्लड के अंदर, 12-16 ग्राम तो क्या होंगे, 12-16 ग्राम RBC होंगे। WBC की बात करें तो ल्यूकोसाइट 6000 से 8000 पर mm³, 600 में से एक RBC में 600 RBC में एक तो WBC होगा। ल्यूकोसाइट में पढ़ लिया हमने। डायबिटीज जो मूवमेंट होती है, मोबिडल मूवमेंट ऑफ WBC, उसे डायबिटीज कहते हैं। लाइफ साइकिल इसका हॉर्स थ्रू ईयर्स होता है। 2 टाइप के होते हैं, एग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट इसमें ग्रेनुल्स एब्सेंट होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट 20 से 25% और मोनोसाइट 6 से 8%। लिम्फोसाइट 20 से 25% और मोनोसाइट 6 से 8%। लिम्फोसाइट जो होते हैं ना उसमें रियल न्यूक्लियस साइज़ का 8 माइक्रोमीटर होता है, और मोनोसाइट जो होते हैं ना उसके अंदर किडनी शेप न्यूक्लियस होता है, इसका साइज़ जो होता है वो 18 माइक्रोमीटर होता है, सबसे बड़े होते हैं 6 से 8% होते हैं, किडनी शेप इनका न्यूक्लियस होता है। फेगोसाइटोसिस में काम करते हैं न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करें तो साइटोप्लाज्म विद ग्रेन्यूल्स, इसमें ग्रेन्यूल्स होता है साइटोप्लाज्म में। ये 3 टाइप के होते हैं,
इओसिनोफिल से एसिडोफिल भी कहते हैं। इओसिनोफिल हो गया, बेसोफिल, सॉरी इओसिनोफिल, हाँ बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। जो इओसिनोफिल होते हैं ना वो बायोलोब्ड न्यूक्लियस वाले होते हैं और 10 माइक्रोमीटर की साइज़ होती है, और ये भी 2 से 3% होते हैं। मोनोसाइट्स के आधे होंगे, 2 से 3%, 6 से 8 थे, 2 से 3% हो जाएंगे। उसके बाद बेसोफिल जो होते हैं उनमें एस शेप न्यूक्लियस होता है, 10 माइक्रोमीटर की साइज़ सबसे कम होते हैं बेसोफिल, 0.5 से लेकर 1%। उसके बाद न्यूट्रोफिल होते हैं 60%, इनमें मल्टी लोब वो होता है न्यूक्लियस, और 4 से 7 और 10 माइक्रोमीटर की साइज़ होती है। तो ये हमने आरबीसी के बारे में पढ़ लिया पूरा। अब हम बात करेंगे विच इज़ द स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन, आंसर आएगा एल्बुमिन। विच इज़ द लार्जेस्ट ब्लड प्रोटीन, आंसर आएगा प्रोथ्रोम्बिन प्लस फिब्रिनोजन। आरबीसी का शेप बाइकॉनकेव होता है, क्यों होता है? क्योंकि इसको ये बाइकॉनकेव शेप सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। आरबीसी विदाउट न्यूक्लियस होती है, विदाउट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स टू रिड्यूस यूटिलाइजेशन ऑफ O2। इरिथ्रोब्लास्ट से आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है? इरिथ्रोब्लास्ट रेटिकुलेटिंग प्रोटीन बनाता है, उसके बाद मैचुरेशन होता है उनका विटामिन B12 और फोलिक एसिड्स के प्रेजेंट में, और आरबीसी बन जाती है। स्टेम सेल्स क्या बनाती है? स्टेम सेल्स 3 चीज़ें बनाती है, मेगा कैरियोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और इरिथ्रोसाइट, तीनों चीज़ें बना रही है, प्लेटलेट, बीसी और आरबीसी, ठीक है ना। तो मेगा कैरियोसाइट बनाती है स्टेम सेल, जिससे क्या होगा? स्टेम सेल्स मेगा कैरियोसाइट बनाएगी बोन मेरो की, जिससे क्या बनेंगे? मेगा कैरियोसाइट से प्लेटलेट्स बनेंगे, थ्रोम्बोसाइट्स बनेंगे, है ना। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट 2 टाइप के होते हैं, एक तो बी लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो हेल्पर के रूप में होते हैं, और बी लिम्फोसाइट जो होते हैं ना वो एक इम्यूनिटी बनाने के रूप में काम करते हैं। बी लिम्फोसाइट 2 टाइप के होंगे, एक्टिव और इनएक्टिव। इनएक्टिव बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो मेमोरी सेल, एक्टिव जो होते हैं प्लाज्मा सेल से रिलीज कराते हैं एंटीबॉडी को और इम्यूनोग्लोबुलिन को, ठीक है। जो टी लिम्फोसाइट होते हैं वो होते हैं 4 से 5 टाइप के। तो सबसे पहले TH कंट्रोल करते हैं बोथ टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम, B एंड T को टी हेल्पर सेल्स कहते हैं। टी किलर सेल्स वो परफॉर्म प्रोटीन रिलीज करते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, और ये कैंसर सेल को मारता है। तो टी के सेल्स जो होते हैं ना वो कौन सा प्रोटीन कहते हैं? पेरिफॉर्म प्रोटीन का यूज़ करते हैं, पेरिफॉर्म प्रोटीन का यूज़ करते हैं, पेरिफॉर्म प्रोटीन का यूज़ करते हैं। TH सेल्स सप्रेसर सेल्स होते हैं, जब ये सप्रेस करते हैं इम्यूनिटी को। और जो HIV होता है कौन से टी सेल्स को टारगेट करता है? टी हेल्पर सेल्स को। तो टी हेल्पर सेल्स को HIV टारगेट करता है, ये भी याद रखना है हमें, टी हेल्पर सेल्स को, क्योंकि हेल्प कर रहा है BOT में, ठीक है। बेसोफिल्स क्या क्या रिलीज करते हैं? हिपेरिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन। हिपेरिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन बेसोफिल रिलीज करते हैं। क्या क्या रिलीज करते हैं बेसोफिल? हिपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। हिपेरिन जो है एंटीकोएगुलेंट्स हैं, और सीरोटोनिन वेसो कॉन्ट्रिक्टर है, ब्रोंकाई कॉन्ट्रिक्टर है। तो हिपेरिन एंटीकोएगुलेंट है, हिस्टामिन जो है वो वेसो कॉन्ट्रिक्टर है या ब्रोंकाई कॉन्ट्रिक्टर है, हिस्टामिन जो है वो वेसो डायरेक्टर है, इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो हिपेरिन क्या है? हिस्टामिन क्या है? सेरोटोनिन क्या है? सेरोटोनिन तो क्या है? वेसो डायलेटर है, वेसो को डायलेट करता है, ठीक है। ब्रोंकाई को कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वेसो कॉन्ट्रैक्टर है। सेरोटोनिन वेसो कॉन्ट्रैक्टर, सी से आना चाहिए। सेरोटोनिन वेसो कॉन्ट्रैक्टर है ना, इसमें स आ रहा है। तो सेरोटोनिन का काम क्या है? वेसो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है? ये ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्ट करता है। हिपेरिन एंटीकोएगुलेंट है, हिपेरिन क्या है? एंटीकोएगुलेंट है। हिस्टामिन जो है वो वेसो डायलेटर है। हिस्टामिन का अपोजिट सेरोटोनिन, सेरोटोनिन वेसो कॉन्ट्रैक्टर, और हिस्टामिन जो है वेसो डायलेट करता है और इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। तो याद रखना है हिपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। हिपेरिन जो है वो एंटीकोएगुलेंट है, हिस्टामिन जो है वो वेसो कॉन्ट्रैक्टर, और सेरोटोनिन जो है वो वेसो डायलेटर है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, जो हिस्टामिन है उसने सब कुछ छोड़ दिया, मतलब वेसल को डायलेट कर दिया, हिस्टामिन उसने हिस्सा ही छोड़ दिया कहते से, ठीक है, याद करने की ट्रिक है। उसके बाद जो AB सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, तो AB सरफेस एंटीजन किस पर प्रेजेंट होते हैं? RBC पर। एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा में। एंटीजन और एंटीबॉडी जैसे A है तो उसमें एंटीजन क्या होगा? A होगा, एंटीबॉडी NTBA होगी। यूनिवर्सल डोनर O होगा और यूनिवर्सल रिसेप्टर AB होगा। व्हाट आर द इओसिनोफिल यूज्ड फॉर? इओसिनोफिल क्यों यूज़ करते हैं? इओसिनोफिल जो होते हैं एंटी पैरासिटिक ग्रेन्यूल और एंटी एलर्जिक ग्रेन्यूल्स है।
जो क्या करते हैं इयोसिनोफिल कंटेन एंटी पैराटिक ग्रेन्यूल है, तो इसमें सेल डाइजेशन एंजाइम लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है एंटी पैरासिटिक है ना, तो इसमें क्या होगा कि जो सेल डाइजेस्टिव एंजाइम लाइसोसोम प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। और एंटी एलर्जिक ग्रेन्यूल जो है ये इसमें एंटी एलर्जिक हिस्टामिनेज प्रेजेंट है, एंटी एलर्जिक ग्रेन्यूल, तो इसलिए इयोसिनोफिल को यूज़ किया जाता है, याद रखना है ना। एंटी पैरासिटिक ग्रेन्यूल और एंटी एलर्जिक ग्रेन्यूल्स पैरासाइट से बचा रहे हैं और एलर्जी से बचा रहे हैं, एंटी हिस्टामिनेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। हिस्टामिनेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। आरएच एंटीजन डी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसी। हाउ मेनी ह्यूमन हैव आरएच पॉजिटिव? आरएच पॉजिटिव 80% होता है, आरएच नेगेटिव 20% होते हैं। नेचुरली आरएच नेगेटिव एंटीजन की एंटीबॉडी एब्सेंट इन बॉडी, मतलब हमारे बॉडी के अंदर अगर आरएच नेगेटिव है, सॉरी आरएच पॉजिटिव है, सॉरी आरएच नेगेटिव की जो एंटीजन है, आरएच नेगेटिव है ना, उसकी कोई वो नहीं होती, मतलब हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी। इरेथ्रोब्लास्टोसिस इन फेटस क्या होता है? या आरएच इनकम्प्लीटिबिलिटी क्या कहते हैं? तो आरएच नेगेटिव मदर का ब्लड और आरएच पॉजिटिव बेबी का बर्थ है, तो जो फर्स्ट है वो तो नॉर्मल होगा, पर जो अदर बेबी उसको जॉन्डिस और नीमिया होगा। लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ कलरलेस होता है, एक्ट एज मिडल मैन बिटवीन ब्लड एंड सेल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस। न्यूट्रिएंट और गैसेस ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो लिम्फ है ना ब्लड और जो सेल्स हैं उनके बीच का मिडल मैन काम करता है, मतलब इसमें से होके गुजरना पड़ता है उनको, जो भी चीज़ ले जा रहे हैं ला रहे हैं वहाँ से, है ना, बॉडी टिश्यू बॉडी सेल्स से। तो ब्लड को, मतलब ब्लड जो है वो अपनी चीज़ें बचाएगा, तो वो लिम्फेटिक सिस्टम से होकर गुजरना पड़ेगा। लिम्फ फिजिकल्स टू ब्लड माइनस आरबीसी प्लेटलेट्स और मैक्रोप्रोटीन्स। ब्लड कैपिलरीज हैं और इसमें क्या कहते हैं लिम्फ होगा अंदर, लिम्फ के अंदर हेक्टियल्स लिम्फ कैपिलरी ब्लंट एंड है, फैट सोल्यूबल फूड फैट या काइलो में कौन है? लिम्फ में ओनली एल्बुमिन प्रेजेंट होता है, मोर नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड ड्यूरिंग ऑफ क्लोटिंग डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ जो क्लोटिंग डिक्रीज की प्लेसेंटा प्लेटलेट्स एब्सेंट होते हैं। तो लिम्फ में एल्बुमिन प्रेजेंट होता है, ज़्यादा डब्ल्यूबीसी होते हैं, ड्यूरेशन ऑफ क्लोटिंग कम हो जाती है क्योंकि प्लेटलेट्स एब्सेंट होते हैं। तो ये ब्लड वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम हार्ट वाला ह्यूमन हार्ट वाला पार्ट पढ़ेंगे।